में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। तो छात्रावास का मतलब समझ गया, जहाँ छात्र क्या करते हैं, रहते हैं। हॉस्टल जिसको बोला जाता है, तो सब उनको हर चीज की जरूरत है कि नहीं। सामान मंगाना है, चाहे कॉपी पूरा करना है, कराना है, तो कोई ना कोई चाहिए कि नहीं। तो हॉस्टल में सब इसीलिए पहुंचते हैं सब। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। जब अपनी अवस्था में होते हैं तो अपने समान जो दिखता है, अपने समान का मतलब कि अपनी जो विचारधारा है अपने तरह के, तो ऐसे लोग दिखते हैं कि बस बस इसी का क्या था, इंतजार था, जल्दी पकड़ो इसको। पकड़ के क्या करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग होती है और न ही खिन्नता। अच्छा, जब नया मित्र बनता है तो लगता है कि एक दूजे के लिए बने हैं। कैसे बने हैं, उसके लिए जान देने को लेने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, पीछे के जो रिश्ते हैं, इसमें परिवार के रिश्ते हैं, अन्य समाज के रिश्ते हैं, और जो लोग हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा ढीलापन हो जाता है, थोड़ी सी सुस्ती बढ़ती जाती है। वो कोई काम करें, कुछ याद करें, ठीक है चलता है। लेकिन जो नए रिश्ते बनते हैं, अच्छा नया जिस तरह से रिश्ते कैसे बनते हैं, जैसे नया वर्दी पहनते हो, नया वर्दी का मतलब नया कपड़ा, तो उसको खूब बचाते हो कि नहीं, कि कहीं दाग न लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, और एकदम पूरा प्रेस करके साफ सफाई से एकदम चकाचक रखते हो कि नहीं। है मिस्टी, इधर बैठो, एक बार नहीं सुनाई देता है तुमको। तो उसी तरह से नए रिश्तों को बचाते हो। नए रिश्तों को क्या करते हो, खूब बढ़िया से, कहीं कोई कुछ कह ना दे, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारी दीदी है, हमारी जान है, हमारी बेस्टी है। ऐसे चलता है ना। नया है ना, नया में थोड़ा सा बचाव तो रहेगा ही, नया में थोड़ी सी दिलचस्पी तो रहेगी। नए रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, उसी में नई दोस्ती बन रही है। बाल मैत्री जो मग्न करने वाला आनंद देता है। बाल मैत्री मित्र, बाल्यावस्था में जो आपके मित्र बनते हैं, जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये सब जब मित्र बनाते हैं तो एकदम मस्त। अच्छा, इनको क्या, अगर गए पार्क में खेलने, कहीं गए टूर पे, वहां इनके टाइप का आदमी दिख गया, बच्चा दिख गया, लाओ भैया इससे, वो भी खेलने में कूदने में, और वो तुरंत सेटिंग हो जाती है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं, ओ डैडी, ओ मम्मी वहां, तो एक काम कर, तुम इधर बैठ जाओ, मैं उधर बैठ जाता हूँ, जंपिंग चालू हो जाती, ठीक, फ्रेंड बन जाते हैं। तो बाल मैत्री में बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद। उसमें धोखा वोखा बहुत कम होता है ना। बाल मैत्री में धोखा नहीं ना होगा। ऐसा थोड़ा होगा कि हम तुम्हारे इसी लाभ के लिए निकलेंगे, तुम हमको किताब दोगे, हमको पैसा दोगे, तुम हमको धन दोगे, तुमसे फायदा होगा, इस तरह से तो बनते नहीं है सब। वहां बस मन का धुन मिलना चाहिए, अपने टाइप का आदमी मिलना चाहिए, ठीक। बाल मन बड़ा स्वच्छ होता है ना, एकदम पूरा कोरा कागज होता है। और बाल्यावस्था है, ऐसी अवस्था है जिसको खूब जम के एंजॉय करते हैं सब बालक। शादी विवाह में जाएंगे तो आइसक्रीम दिला दो ना, आइसक्रीम दिला दो ना, बार बार कहते रहेंगे सब। समझ में आ रहा है। मम्मी कहेंगे ना ना आइसक्रीम नहीं, ठंडी का दिन है, नहीं खाना है। तभी भी एंजॉय में कहेंगे नहीं, एक आइसक्रीम। फिर 1 मिनट बाद आइसक्रीम आइसक्रीम करती होगी नहीं मिस्टी, आइसक्रीम के लिए जिद करने लगी। रिश्तेदार आते हैं तो अभी मैंने बात बताया ही, उनका रिश्तेदार पे कम ध्यान रहता है और मिठाई पे ज्यादा ध्यान रहता है। जो खाने पीने वाली सामग्री रखी गई है, ऐसे टकाटक एकाएक देखते रहेंगे सब कि भैया जल्दी से क्यों नहीं कह देते हो कि आओ ले लो, नहीं तो जल्दी से खा के छोड़ क्यों नहीं देते हो। ये मन में हमारे आपके सबके मन में समान विचार उठते थे। कोई लड़का ऐसा नहीं होता था कि मिठाई रख दिया वहां से हट जाए, नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे उसका टारगेट ही होता है उस समय कि मिठाई को ऑब्जर्व करना, ले लेना, यही होता है। इतना मन स्वच्छ होता है उस समय
अपनी धुन सवार रहती है, अपने दोस्त सबसे होते हैं, नहीं मम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है, नहीं मम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है, इस तरह का विचार से होता है, स्वच्छ छवि होता है। अच्छा, बाल मुकुंद से ये बातें निकाल के लाई जा रही है। बाल्यावस्था में भी बच्चे दोस्त मित्र बनाते हैं, किशोरावस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बुजुर्ग भी रहते हैं तो कहीं ट्रेन में, सफर में, पार्क में घूमने गए तो वहां भी, और भाई साहब क्या हाल चाल है, दुनिया बड़ी बिगड़ गई है, ये हो गया, वहीं से भाईचारा और दोस्ती बढ़ जाती है। आगे देखिए, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है वह और कहां। हृदय में बहुत ही ज्यादा दुख होती है, खिन्नता होता है मन में, वह दुनिया बेकार है, लेकिन कोई मिल गया और उसके पीछे हम भागने लगे, उसके साथ रहने लगे तो लगता है हाँ हाँ ठीक है, जीवन बढ़िया चल रहा है। वो और कहां, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कितना विचित्र होता है ये संजोग, कितने अच्छे रिश्ते बनते हैं, कैसे अपार विश्वास होता है। अपार विश्वास का मतलब जिसका पारे न लगा पार दो शब्दों से मिलके बन गया, जिसके पार न लगा पाओ, इतना दूर तक है, इतना विश्वास होता है। छुरा घोंप देगा, चाकू घोंप देगा, सामान चोरी करके ले भाग जाएगा, गाली दिया है, नुकसान पहुंचा, कुछ नहीं, बस विश्वास है, ट्रस्ट। दोस्ती में विश्वास होता है कि नहीं होता है? तभी तो अपने घर में बुला कहते हो खाओ खाओ खाओ, और जो खाते हो खिलाते हो। बोलो, मम्मी कहती है अच्छा उसका दोस्त है, जाने दीजिए, उसके साथ खेल लेगा, कोई दूसरा लड़का नहीं है, नहीं तो नाक फोड़ देगा। होता ही नहीं ऐसा, ये सब सोचना होगा। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, जब दोस्त बना लेते हैं तो कितना मजा आता है, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, पार्क में जाते हैं। फिर उसके बाद से कह रहा है कितना जल्दी जल्दी बातें होने लगती हैं। अरे एकदम जल्दी जल्दी बात होती है, उसके बिना फोन नहीं आया तो शाम को स्कूल से गए, बैग फेंके तुरंत फोन करो, हेलो, अरे तुम क्यों नहीं आई थी, क्यों नहीं आए थे, अरे भैया दिक्कत हो गया था, तो ठीक है यार, अच्छा नहीं लग रहा था, एक काम करो कल आना है ना, हाँ आना है। होता है ऐसा कि नहीं? ये दोस्त है, क्या है सब दोस्त, जो एक दूसरे के बीच में बेचैन हो जाते हैं। अच्छा उसके अलावा कहीं और अच्छा भी नहीं, वो सीट बना लेगा, यहीं पे बैठा जाएगा, जमाना भले कितना टेंशन में रहे, हम दोनों मस्त रहेंगे, भले कंप्लेंट पड़े तो क्या है, हम दोनों क्या रहेंगे, मस्त रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी होती है, उसी प्रकार हमारा युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। ये बड़ी बात गंभीर है। जब हम युवा होते हैं तो जो बाल्यावस्था, अच्छा जो ये मित्र हैं अभी बाल्यावस्था में, छोटे छोटे हैं सब, 7-8 साल के, 9 साल के, ये जो बाल्यावस्था के मित्र हैं, और जब आप बड़े होंगे किशोरावस्था में, 14 साल से ऊपर के जाएंगे, 18 साल से ऊपर, तो बना रही सो रही हो, हाँ ठीक है, कितनी जल्दी बातें होने लगती है और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, हृदय में उथल पुथल होता है। युवा अवस्था और बाल्यावस्था के मित्र थोड़े भिन्न हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से हमारा जीवन की झंझटों में चलता बहुत नहीं। अच्छा, मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मित्र हैं ये दुनिया भर की बातें सुनते हैं, समझते हैं, मित्र बनाते हैं, लेकिन इससे आप सब मित्र के बारे में सोच रहे हैं सब कि मित्र हमारे भी होने चाहिए। क्यों मिष्टी मित्र है तुम्हारे? नींद आ रही है क्या तुमको? बताओ। ठीक है, सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में, जीवन की लड़ाई में ये बहुत अलग बात है। सुंदर, थोड़ा सा बोलचाल वाला हो, बकबकाता हो, थोड़ा सा
पोई पाई करता हो, थोड़ा सा सामान वामान लेके ढो लेता हो, काम करता हो, तो लोग मित्र बना लेते हैं। लेकिन लड़ाई, जो असली खेल यहाँ शुरू हो रहा है, जो जीवन का संग्राम है, जो जीवन की लड़ाई है, में साथ देने वाले मित्र इनमें से कुछ अधिक बातें रखते हैं, उनके पास होनी चाहिए। क्या है वो बातें? मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की हम प्रशंसा करें, केवल वह मित्र नहीं है, अर्थात उसके गुण की प्रशंसा होनी चाहिए, सद्गुण होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या आना चाहिए? पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, ओहो, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। लाभ छोटा छोटा लेने के लिए क्या होता है? हम अपना मित्र बना लेते। अच्छा, मैं अधिकतर देखता था कि जो किशोरावस्था में लड़के होते थे सब, लड़कियां होती थी सब, तो अपना गैस भरवाने के लिए वो दोस्त बनवा लेती थी सब। तो उनसे कहती थी, भैया सुन रहे हैं, थोड़ा गैस भरवा के लेते आइएगा। अब उनको लगेगा प्राण निकल जाएगा, गैस भरवाना है, अरे मैंने वो लोवर पे हैं या किसी तरह से भागे भागे जाके, कहाँ गैस, गैस कहाँ है, गैस पूरा मार्केट ढूंढ के आएंगे, गैस भरवा के ला के सेट उठ करके, ओके आई एम फाइन, तो ठीक है, थैंक यू। और बेचारा थैंक यू आज मिला है। ये छोटे छोटे काम निकलवाते हैं। बाजार गए, थोड़ा झोला ढोना है, चलेंगे, तो ठीक है, छोटे छोटे काम निकलता। इसमें खास तौर पे लड़के बड़ा खुशी महसूस करते हैं। वो कह रहा है कि मित्र वो नहीं है जो छोटे छोटे काम निकलवा रहा है और अंदर से क्या कर रहा है? घृणा, नफरत, ईर्ष्या रख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? यहां समझिए, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। सच्चे पथ प्रदर्शक का मतलब, पथ का मतलब रास्ता, प्रदर्शक का मतलब दिखाने वाला, प्रदर्शन करने वाला, जो सही रास्ता दिखाने वाला है, वैसा मित्र हो। आप सही रास्ता का मतलब, कहे आओ थोड़ा दारू पी लें या सिगरेट, कहे आओ गाली दे लें तो मारपीट करके आए, वो सच्चा मित्र होगा? नहीं। सच्चा मित्र होगा जो दुराचारों से, बुरे विचारों से हमारी सुरक्षा करेगा, समय बर्बाद नहीं होने देगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे से खेल का पालन करेगा। समझ में आ रहा है ना? जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। प्रीति पात्र का मतलब प्रेम के पात्र। अब प्रेम का मतलब क्या है? कि प्रेम का मतलब जो एक भाई और बहन में होता है, जो एक भाई और भाई में होता है, जो पिता और बेटे में होता है, वो प्रीति पात्र है, ठीक ना? उस तरह से रिश्ता हम बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ओहो, इतना बढ़िया बात कहा है। सच्ची सहानुभूति का मतलब एक अनुभूति, और सहानुभूति का मतलब होगा उसके साथ अनुभूति, और अनुभूति का मतलब होता है कि सच्चे तौर पे हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और उसके दुखों से दुख होता हो, उसके आनंद में आनंद आता हो। ठीक है ना? ये हो रहा है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, जो आगे बातचीत कर रहा है, जो मैंने अभी बोला है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, एक ही रुचि के हों। ये भी बात कह रहा है कि यह जरूरी नहीं कि मित्र जो है, अगर एक मित्र साइकिल का पंचर बनाने वाला है तो उसी को मित्र बनाएगा जो साइकिल का पंचर बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है किसी किसान का, कोई किसान है और कोई बिजनेसमैन है, ये दोनों एक अच्छे दोस्त हो सकते। हो सकता है कोई राजा है और कोई प्रजा का कोई व्यक्ति, या कोई जंगल का व्यक्ति दोस्त हो सकता है। हो नहीं सकता है? दुर्योधन था, उनका कर्ण एक दोस्त था। कर्ण, महाभारत पढ़ना,
सुदामा का दोस्त किशन कन्हैया, कृष्ण थे ना कन्हैया जी, राजा क्या थे, राजा। और राजा थे तो महलों में रहेंगे, और ये बेचारे ब्राह्मण थे, भीख मांग मांग के अपना काम चलाते। पत्नी कही, ए जान अपन दोस्त की यार के यहाँ से घूम ले, अब कुछ मिल जाए तो 10-12 दिन काम चले। बस समझ आ रहा है। तो शर्मा रहे थे, अरे नहीं जाएंगे, क्या कहेगा, अरे जाओ, अरे तो दोस्त के वहां जाएंगे कुछ लेके जाएं। तो चावल की वही पोटली जो था काख में दबा के बगल में चल दी। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। गाना सुने हो ना। अरे द्वारपालो, जाके अपने महाराजा से कह दो कि कोई मिलने आया है। अरे तुम राजा साहब से मिलोगे इससे, द्वारिकाधीश से इसे मिलोगे फटे कपड़े लेकर? ठीक, मन में शंकाएं आशाएं लेकर करेंगे, जाओ तनी कह देना कि सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है। ठीक है। जैसे द्वारपाल पहुंचा, महाराज कोई विप्र ब्राह्मण आया है, भिकमंगा टाइप का आया है, फटा कपड़ा पहन के आया है, नाम अपना सुदामा बता रहा है। कृष्ण तो नंगे पांव भागने, कहाँ है, कहाँ है सुदामा? सुदामा के पीछे भागते भागते मतलब गेट तक पहुंचते हैं, देखते हैं सुदामा। अरे बाप, अरे अथाह खुशी, खुशी के आंसू निकल गए। इतना आंसू निकल रहा है कि पूरा आंसुओं से उनका पैर धुला गया, कांटे चुभे हैं, पैर में बेबाई फटा है, रो रो के धुल लिए। समझ में आ रहा है? अरे सब चीज कैसे हुआ दोस्त, कैसे ये सब काम हुआ, काहे ऐसे हो गए हालात वालात। तो पूछे बात का, भाभी का क्या हाल चाल है? भाभी ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अरे तो हमारे लिए कुछ खाने होने के लिए नहीं भेजी हैं? नहीं कुछ खाने के लिए, अरे नहीं कुछ भेजी होंगी। और फट से इनके कांख में से पोटली जो था चावल का निकाल दिया। अरे भाभी ने मेरे लिए चावल भेजी है खाने के लिए, एक फांक मारे तो एक लो, और 2 फांक मारे तो 2 लो, और तीसरका मारने गए तब तक रुक्मणी हाथ पकड़ के कहा, अरे बाप, अरे रहे नहीं दो, पूरा 3 लोग दे दो तो तू कहाँ रहो? समझ में आ रहा है? रोक ली हाथ। और जानती है ना कि कम से कम हमारे पास एक कुछ रहना चाहिए। एक फांक मारे तो 3 लोग है ना, तीनों लोग के मालिक है ना अल्लाह। प्यारे के नाम पे एकदम भाभी से इतना प्रेम था, दोस्त से इतना प्रेम था। एक फांक मारते ही क्या हुआ, 1 लोग, दूसरा फांक मारते 2 लोग, तीसरा में तो रोक ही दी, नहीं तो 3 लोग अपना रोड पे घूमते ही नहीं हो जाता। लेकिन समय पर रुक्मणी ने कहा, इधर घर द्वार बन के सब चकाचौर, आज चकाचक हो गया। सुदामा जी से गलती हुआ था एक बार, और उसी गलती के कारण वो भिखमंगा हो गए थे, भिखारी हो गए थे। ठंडी का दिन था, कृष्ण और सुदामा पेड़ पे चढ़ के कुछ फल उल का मामला था, ऐसा कर रहे थे। नीचे चना चबा रहे थे, कटर कटर खा रहे थे। पूछे सुदामा कृष्ण के, यार का कुछ खाए हो, का कुछ लाए हो? का नहीं होता ठंडी दिन ना ऐसा होता है ना, तो कटकटा रहा था, अब खा रहे थे चना भाई। अब अगर उनको भगवान मानते हो कृष्ण को, तो सब जानने वाला है अकॉर्डिंग टू वेद ग्रंथ धर्म जो है उसके।
तो ये जान गए। अब पता नहीं वो दोस्ती में छल कपट किए थे तो बाद में ना आया गो। चलिए आगे देखते हैं। तो वहां छल कपट हुआ तो यहाँ दिक्कत हुआ। तो जब बरबस दोस्ती की बात चलेगी तो किशन कन्हैया, जग के रचैया और सुदामा की बात चलेगी। प्रासंगिक रूप पे कितना सत्य है कितना झूठ ये कोई जानता नहीं है। कथा जो हम लोग के बीच में चलती है उसको लेके आधार। ठीक दुर्योधन का दोस्त कर्ण, कर्ण बहुत बड़ा महादानी। दुर्योधन ऐसे ही होता है जैसे अब मान लो स्पीच चल रहा है, जाओ मुंह दो, ऐसे ही कथा चलता है। अब कोई आया है कथावाचक कथा कह रहा है, जैसे मैं नाच में कुछ कहता हूं, जैसे कुछ बच्चे इसी टाइप के होते हैं सब, टकुआ भकुआ और थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला। तो ऐसे एक जबरदस्ती आंख खोला है और देखेंगे सर तो बोलेंगे आंख खोला है जबरदस्ती, अब उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो नींद आ रहा है। एक तो दूसरा बैठ के तीसरा वाला बहुत बढ़िया से हंस रहा है। कोई सीन ऐसा आया, कभी कोई सीन ऐसा आया कि जिसको देख के वो खूब हंसने लगा, जो तीसरा वाला है। इस दूसरा वाला नींद खुला हंस रहा है तो वो भी देख के हंसने लगेगा और दोनों हंसने से गिर जाएंगे। जो तीसरा वाला था जो पूरा खेल समझ के हंसा, मजा आया ना? तो मजा आया। तुझे क्या सुने हो क्या कहा है? नहीं बताओ उसको सुना ही नहीं तो मुझे तुम क्या हंस रहे? तो अरे हम तो आके देख के हंस रहे हो, तुम हंसते हंसते गिर गए। हम तकुआ हकुआ ये सब जो नाच देखने जाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ बच्चे भी आते हैं, क्लास में बैठे रहेंगे ऐसे, पढ़ाओ गुरुजी, कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन एकदम टीचर को लगेगा कि दिमाग में घुस जाएंगे। इतना खतरनाक टीचर को देख रही है। ठीक अच्छा, टीचर को महसूस हो रहा है यार बहुत सीरियस स्टूडेंट है, सबको इधर उधर हिल डुल जा रहा है, ये भी नहीं। टीचर को ये शायद यह पता भी होता होगा कि शायद ये तो 2-3 प्रश्न पूछता है या जब टेस्ट होता है तो कुछ आकलन कर पाता है। उसके बाद से और जो बच्चे होते हैं ये तो तकुआ वाले होंगे, दूसरा पढ़ा रहे हैं, झिमला जाएंगे, सब गिर जाएंगे। तो एंजॉय में अपने तुम पढ़ा लो कितना भी बढ़िया, अरे हम ऐसे ऐसे क्लास को समझते नहीं है ऐसा भी होता है, पढ़ा लो कुछ नहीं समझते हैं तुम्हारे जैसे टीचर को, कितना बढ़िया क्लास चला लो, स्वर्ग बना दो क्लास को पढ़ाते पढ़ाते, ना मजा डुबो दो, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ना ना ना, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे ये तीसरे जो होते हैं सीरियस होते हैं, वो पढ़ते हैं, नींद लगता है तो मुंह धो लेते हैं या पानी पी लेते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं या जुड़ते हैं टीचर से। अच्छा, इसमें दोष टीचर का भी नहीं होता है, ना स्टूडेंट का होता है, कुछ दोष मौसम का होता है। जैसे मौसम बना है तो जबरदस्ती नींद आ जाता है। कुछ बात ऐसी होती है कि आप क्लास, शायद मैं तो ये मान रहा हूँ क्लास बहुत रुचिकर नहीं है तो बच्चे को नींद आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य फैक्टर हो सकते हैं। फिलहाल हम बात करें आगे। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। भिन्न प्रवृत्ति, भिन्न प्रवृत्ति का मतलब कि अलग अलग सोच वाला व्यक्ति, दृष्टिकोण वाला व्यक्ति भी एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई भगवान को माने और ऐसा भी हो सकता है कोई भगवान को न माने। यह दोनों अलग अलग विचार के व्यक्ति एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। जरूरी नहीं यह कि एक विचार वाला व्यक्ति ही क्या हो एक सच्चा मित्र, ठीक है ना। कई बार बहुत भयंकर पियक्कर है और एक बहुत अच्छा अधिकारी है जो इन सभी चीजों से वंचित है, नशा इन सारी चीजों से, तो दोनों दोस्त हो सकते हैं कि नहीं, होते हैं ना।
अब एक राजा कृष्ण और एक भिखारी कौन, सुदामा। अब हो सकता है यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ और हो, वो अलग मुद्दा है, फिर बात करेंगे आगे। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। देखिए राम के चर्चा हो गया, मैं कह रहा हूं ना, हम जब बोलेंगे तो रामायण आ ही जाएगा। राम धीर थे, धीर का मतलब धीरज रखते थे, धैर्य रखते थे। धीर का मतलब क्या होगा, धैर्य या धीरज रखते थे। लेकिन लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। लक्ष्मण तुरंत गरमा जाते थे, आंख दिखा रहे आंखियां निकाल के गोटी खेलने लगेंगे, इस टाइप का आदमी। आराम मुस्कुरा के चलते थे, उनको धीरज के उपमा दिया गया कि धीरज टाइप वाला व्यक्ति थे, धैर्य वाले व्यक्ति थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, वाह, गहरा प्रेम स्नेह, गहरा स्नेह, समझ रहे हो, थोड़े से ना भी टूटे। राम जब वनवास जा रहे थे तो वनवास तो राम को हुआ था ना, लक्ष्मण को तो हुआ नहीं था, सीता का हुआ नहीं था। राम से जब राम वनवास जा रहे हैं तो वनवास राम का हो रहा है, लेकिन सीता कह रही है कि ये तुम्हारे बिना हमारे जीवन का क्या अस्तित्व हो, हम लोग तो एक दो पंथ एक काज है, एक पंथ दो काज, दो पंथ एक काज, एक पंथ दो काज रियल मुहावरा है, एक तीर से दो निशाना, लेकिन हम कहते हैं दो रास्ता लेकिन मंजिल एक। तो सीता वहां कहती है अरे हम तो साथ ही चलेंगे भाई, ऐसा ऐसा कुछ मतलब नहीं है। तो नहीं, तुम रहो राजपाट में रहो, खाओ पियो, जो हम चल रहे हैं, वनवास मेरा हुआ, अपना जीवन क्यों व्यर्थ करोगे। नहीं 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 नहीं, सब नहीं चलेगा, जिएंगे मरेंगे तेरे संग, जीना मरना तेरे संग। पिताजी चल जाती। यार लक्ष्मण का दौर है, ऐसा ऐसा नहीं काम होगा, हम लोग खेले कूदे एक साथ हैं और जाएंगे अलग अलग, ना हम जाएंगे, हम भी चलेंगे। लक्ष्मण में और राम में वो भ्रातृपंथ जो दिख रहा है, जो भाईचारा दिख रहा है, उसके साथ एक दोस्ती दिख रहा है कि क्या भाइयों में भी दोस्ती हो सकती है, क्या पति पत्नी में भी इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये दोस्ती मित्रता चैप्टर में तो वही बात दर्शा रहे, उसका एग्जाम्पल देने से क्या फायदा है, लेकिन दे रहा है ना कि वो अच्छा एक और कॉन्टेक्स्ट किया कि एक व्यक्ति धीरज वाला है, शांत स्वभाव का, और दूसरा उदंड स्वभाव का, उग्र स्वभाव का, क्रोधित स्वभाव का, फिर भी दोनों तालमेल बैठा के जिंदगी चलना है कि नहीं चलना। और आज के कलयुग में क्या है, आज के कलयुग में जैसे राम धीरज स्वभाव के, धैर्य रखने वाले, और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के, फिर भी वो लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, एक साथ जी रहे हैं, एक अच्छा मित्र बन के, एक अच्छा भाई बन के। आज के युग में एक भाई भाई को नहीं देख रहा है। अच्छा भाई अच्छा सा पहन ले तो दूसरा भाई को गैस बन जाता है और कहता है कि, और उसमें खास तौर पे बड़ा छोटे हैं सब दोनों, तो बड़ा वाला का फिल्म, अच्छा बेटा अच्छा हमरे सामने उड़ोगे, जलवा जलाल रखोगे तुम, समझ में आ रहा है ना। छोटा भाई तो बेचारा छोटा भाई तो बचा रहा है कि हम आपका इज्जत बचा रहे हैं, वरना हमारे भी मुंह खुले हैं आसमान में, हम भी दो चार तीर छोड़ सकते हैं, लेकिन बचा रहा है इज्जत। अब बड़ा भाई कई बार उसका फायदा उठा के उसका नुकसान करता है। तो यही पानी रहेगा, पानी लाके दो, यही बोरा उठाना होगा गेहूं का, कहेगा उठा के दो, धान कुटवाना होगा कहेगा तुम जाओ धान कुटवा के लाओ, गेहूं दबाना होगा कहेगा गेहूं दबाओ, तुम नहीं रहोगे तो नहीं दबाएगा। अच्छा हो सकता है वो काम, समझ में आ रहा है ना। एक बार हम जब गाड़ी खरीदे तो हमारे भाई हमसे कई बार मांग रहा था, तो
तो चूंकि बहुत तेज चलाता है तो डर लगता है मुझे, और घर वालों को भी डर रहता था, तो हम नहीं गाड़ी उतना देते थे। तो अगल बगल वाले चढ़ाने वाले कहते थे, उसको चढ़ाते थे सब, बताओ ना तार गड़िया तो नहीं क्यों गाड़ी हो, बताओ तो के नहीं देख सके ना। अब चढ़ाते थे, अभी गुस्सा के हम गाड़ी कल ही खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, लेकिन वो तो माहौल समझ नहीं रहा था। लेकिन तुम्हारे प्रति वो लगाव है जो तुमको हम लोग खोना नहीं चाहते। ये तो कौन भाई नहीं चाहेगा कि तुम गाड़ी लेके जाओ, खाली है तो चाहे कुछ भी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लगाव था कि खोना नहीं चाहते, वो मित्रता है कि अपने से पहले पूछ लेता है आदमी। और उसी में कई भाई ऐसे भी निकलते हैं कि अगर एक को जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, इमरजेंसी है, उस समय भी कहे भाई हम कहाँ दे, हम खरीदे हैं तो, हम क्यों दे, हम बड़े हैं तो या छोटे हैं तो। जिसका जैसा भाव नियत है वैसा वो कहेगा। होता है कि नहीं गांव समाज में। तो वहां मित्रता नहीं रहती, वहां दिखावापन है, नौटंकी चल रहा है परिवार को, समाज को चलाने का, वो लंबा नहीं खींच सकता है। और जो बीज हम बो रहे होते हैं अपने परिवार में, वही एक दिन हमारे बच्चे फल के रूप में हमको आईना लेके दिखाते हैं। देख रहे हो, तुम भी ऐसे ही किए थे ना, तुम्हारे साथ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, तो वो थोड़ा डबल प्रॉफिट लेके आते हैं सब, और डबल नुकसान पहुंचाते हैं आपको, कष्ट पहुंचाते हैं सब। तब आपको लगता है कि का वर्षा जब समय, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनी का पछताने। अब समय बीत गया है, पाप हम बो दिए हैं, बुरे कर्म हो गए हमसे, अब तो आएगा नहीं। या भाई के रिश्तों में भी अलग अलग विचार होने के बावजूद भी मित्रता का भाव का बोझ बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बहुत देखिए, चैप्टर भले कुछ कहता हो, एक पेज में हो, लेकिन जीवन का सार बता देता है। मित्रता वैसे तो आपको लगेगा कि 2 पेज में ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कितनी कड़ियों को जोड़ रहा है, कितनी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ रहा है, ये कोई नहीं जानता। जो जितना गहरा समझ रखता है और समाज में जा जाके दर्शन करता है, देखता है, वो उतना ही इन बिंदुओं से जुड़ पाएगा, नहीं तो कोई मतलब निकलेगा। अच्छा, एक भाई में अभी कहा कपड़ा खरीदता है तो दूसरे भाई को जलन होती है, समझ में आ रहा है ना। मुझे थोड़ा बहुत याद आता है, वो तो चलता ही है, खाने पीने को भी लेके दिक्कत होती थी। जैसे आज आपके घर में थोड़ा सा अगर मीट वाला फैमिली है, जैसे नॉनवेज खाता है, तो नॉनवेज भी थोड़ा सा माँ उनकी पत्नी है तो थोड़ा बढ़ा के देते एक्स्ट्रा। ये होता है, चाचा चाची भैया भाभी में तुम सब देखते होंगे, होता है कि नहीं। अल्लाह एक पीस थोड़ा सा गिरा दिया जाए, थोड़ा सा बढ़िया मटेरियल बना है तो खाओ ना यार, बचेगा तो खा लेंगे सब, है बा बहुत बा, भले इतनी सी हो, 5 लोग खाना हो। समझ में आ रहा है। और ऐसे में हम सोचते हैं कि हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार परिवार चला रहे हैं, तो ये सब ऐसा ढकोसला टाइप का है। तुम दरअसल तुम इतने स्वार्थी हो गए हो, लालची हो गए हो कि अपना बस तुमको दिख रहा है, और अपने का मतलब सब अपने हैं, लेकिन तुमको क्या दिख रहा है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्ची, हमारे परिवार, हमारी पत्नी नहीं दिखे, बस इतना ही, और कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है, होता है कि नहीं होता है। जब तुम लोग के घर में चाची चाचा होते होंगे तो ऐसा होता होगा ना, खाना जल्दी से खा लो नहीं तो कहीं खत्म ना हो जाए, होता होगा। देखो भले झूठ तुम बोल रहे हो कि नहीं, लेकिन होता तो है थोड़ा या ज्यादा। ध्यान से देखना, अच्छी जगहों पे फट से जाके सो जाएंगे, कितना हटाएंगे, हम नहीं हटेंगे। ये सब बहुत होता था यार, मैं तो बहुत देखा हूं। अच्छा, सब लोग कहेंगे अच्छा आपके परिवार में,
मेरे परिवार में हो या किसी के परिवार में, होता तो इसी समाज में है, अपने ही परिवारों में होता है। अच्छा, इतनी बड़ी फिलॉसफी कैसे मुझे पकड़ में आती है? मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है जब मैं शादी विवाह में देखता हूँ। अच्छा, दामाद जी हैं तो अपने दामाद को देखेंगे लोग कि बढ़िया दामाद जी खाई नहीं है बाबू, 3 बार 4 बार 12 बार पूछेंगे लोग, खाई नहीं? हाँ। वही जो मतलब जो ननद का हस्बैंड है, ठीक है ना, या वैसे रिश्तेदार हैं लोग, खैला वैला हो, पानी पियल, हाँ ठीक है, देख के कहीं आराम करे तो घरे जा, बस हो जा रहा है भाई अपने। तो ये रिश्तों में खाई हो जाएगी। रिश्तों में खाई समझते हो? जब मोबाइल को खरोच आता है ना, क्या होता है? मोबाइल को जब खरोच आता है तो उसको पूछते हो जल्दी जल्दी से, लेकिन रिश्तों में खरोच आता है तो उसको पूछते नहीं हो। रिश्तों में मोच आ जाती है जिससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक घर में, एक कमरे में रहने वाले लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, ईर्ष्या के भाव में आने लगते हैं। वो आंखें जो कभी एक दूसरे को देख के इतनी खुश होती थी, व्याकुल हो उठती थी कि आह क्या मिल गया, वो कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। होता है ना? तो भूख रिश्तों को भी लगता है कोई प्यार परोस के तो देखे। होता है कि नहीं ऐसा? हर रिश्ते को बाप चाहता है कि बेटा उसका सम्मान करे, बेटा चाहता है बाप सम्मान करे, माँ चाहता है यह पति सम्मान करे, बेटा सम्मान करे। सब लोग एक दूसरे के सम्मान के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, लेकिन कोई किसी को मिल नहीं पा रहा है। और जब ये मिलता है तो खाइयां नहीं होती है, लेकिन जब मिलता नहीं है इतनी खाइयां हो जाती हैं, इतनी गांठें हो जाती हैं कि तुम गिन नहीं पाते हो, और फिर काटने लगते हो, जीवन को जीते नहीं हो। ठीक है ना? इतना गहरा रिश्ता होता है अपनों से। खैर, हम मित्रता पे लौटे और देखते हैं कि उदार तथा उच्चासे कर्ण और लोभी दुर्योधन के अस्वभाव में कुछ विशेष समानता थी। मैंने कहा था ना अभी दुर्योधन के बारे में, और किसके बारे में? कर्ण। सबसे बड़ा दानी कर्ण को माना गया है। कर्ण भी अपना सब कुछ दान देता है, लेकिन वही दुर्योधन जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। चीरहरण समझ रहे हो ना? चीर हर रहा था, खींच रहा था, नंगा कर रहा था। दुर्योधन ने क्या किया? द्रौपदी का चीरहरण किया। और नपुंसक थे वो 5 पति, जो पत्नी को दांव पे लगा के जुआ खेल जाते हैं और हार जाते हैं, और देखते हैं कि हमारी पत्नी हमारे सामने। उस युग के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये लोग कभी देवता नहीं हो सकते। जो व्यक्ति जुआरी हो वो कभी देवता हो सकता है? और वो इतना बड़ा जुआरी हो कि धन तो लुटाया ही हो, रोड पे ला ही दिया हो, लेकिन अपनी पत्नी तक को उस समय भी महिलाएं अपमानित होती रही। भले उसके उदाहरण हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, वो परोसा गया है हमको कि आप देखिए, उनको देवता बनाया गया है कि लो मानो। जो बेच देता हो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी औलादों को, वो पूजनीय है? नहीं हो सकता है ना? तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बनाने वालों ने कहा कि भाई उनको देवता मान लो। यही तो हुआ ना? दुर्योधन जीता है, उसको कुछ भी कर सकता था, वो उसकी वस्तु हो गई थी, वो उसकी गुलाम हो गई थी।